कोविशील्ड वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में पता चलने के बाद अगर आपको भी अपनी और अपने परिवार की टेंशन हो रही है तो सबसे पहले तो आप परेशान होना बंद कर दें और इसको लेकर डॉक्टर का क्या कहना है आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट्स की खबर ने हम सभी लोगों की टेंशन बढ़ा दी है और खास करके उन लोगों की जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन ही लगवाई थी। कंपनी ने ये खुद एडमिट किया है कि उनकी वैक्सीन से रेयर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड क्लॉट जमने के साथ साथ प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है और ऐसा होने पर उस इंसान में ब्रेन स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ये एडमिट किया है कि कोविशील्ड और वैक्सेरिया वैक्सीन से ब्लड क्लॉट होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब ऐसे में ऐसी खबर के आने से हमारी टेंशन का बढ़ना जाहिर सी बात है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सच में हमें इतना परेशान होने की जरूरत है? इस खबर के बाद जो डर हमारे मन में बैठ गया है, क्या वो डर सही है? और अगर हाँ, तो इससे सबसे ज्यादा खतरा किनको है? देखा गया था कि कई लोगों ने कोविड के टाइम वैक्सीन नहीं लगवाई थी, तो क्या उन लोगों ने सही किया था? और जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन का बूस्टर डोज भी लिया था, क्या उनके लिए ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है? और अब इसको लेकर हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है या नहीं? अगर हाँ, तो वो प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए? और कोविड के बाद से जो हार्ट अटैक के इतने केसेस देखे गए थे, क्या उसके पीछे वैक्सीन ही कारण है या कुछ और? तो अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल इस समय उठ रहे हैं तो आइए जानते हैं इनके जवाब डॉक्टर मनोज कुमार से, हु इज अ डायरेक्टर एंड हेड ऑफ कार्डियोलॉजी एट मैक्स हॉस्पिटल। अधिकांश जो इंसिडेंस है टीटीएस का वो वैक्सीनेशन से 4 से 42 दिन मतलब 6 हफ्ते तक के बीच में हुआ है। तो अब टाइम बहुत लंबा निकल गया है, बूस्टर डोज लिए हुए भी बहुत लंबा समय निकल गया जो सेकंड बूस्टर लगा था। तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई चिंता की ऐसी बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है, बट ये फैक्ट है कि कोविशील्ड वैक्सीन जो एक एडनो वायरस वेक्टर वैक्सीन है उससे ये टीटीएस होता है, थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम। तो ये तो एस्ट्राजेनेका ने भी एडमिट किया है कोर्ट में और उनके अगेंस्ट लॉ सूट है। तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये कॉम्प्लिकेशंस है, बट बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशंस है, लाख में एक लोग को होता है। जिन लोगों ने देखिए जब हमारा वैक्सीन प्रोग्राम चल रहा था उस समय भी वैक्सीन हेसिटेंसी थी और बहुत लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया, तो उससे मैं कहता हूं कि वो कोई बहुत अच्छी डिसीजन नहीं थी उनकी, क्योंकि जिस समय कोविड की पैंडेमिक थे उस समय वैक्सीनेशन डेफिनेटली मृत्यु से, आईसीयू एडमिशन से, सीवियर डिजीज से बचा रहा था और बहुत रोल रहा है वैक्सीन का इस एपिडेमिक को कंट्रोल करने में। जहाँ तक इस रेयर डिजीज की बात है टीटीएस की, थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम, ये बहुत ही रेयर है। खास करके महिलाओं को 80% जो पेशेंट्स डिटेक्ट हुए हैं महिलाएं हैं। कॉमन मेडिकल्स बहुत सारे प्रॉब्लम साथ साथ में जो हॉस्पिटलाइज हैं, बेड रिडन, इस तरह के पेशेंट्स को ज़्यादा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया उन्होंने ये सोच के नहीं लगाया था कि इससे टीटीएस होगा, वो एक वैक्सीन हेसिटेंसी। प्रिकॉशंस में अगर थोड़ा भी अगर चांस है कि टीटीएस बाद में भी हो सकता है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपना प्लेटलेट्स काउंट कराएं। प्लेटलेट्स काउंट्स अगर 1.5 लाख से नीचे है तो उसको एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि प्लेटलेट्स बहुत कारणों से कम हो सकता है। तमाम वायरल इन्फेक्शन से उसमें कम होता है। कुछ कंजेनाइटल इम्यून मीडिएटेड जो डिस्ट्रक्शन होते हैं प्लेटलेट्स के, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा जो होता है, आईटीपी जिसको बोलते हैं, उसमें भी प्लेटलेट्स कम होता है। तो हमें रूल आउट करना है कि ये वजह क्या है। और वास्तव में अगर टीटीएस की भी देखें तो इम्यून मैकेनिज्म ही है जिसके वजह से ऐसा होता है। तो ये वेल नोन फैक्ट हो गया है अब, चूँकि मैन्युफैक्चरर ने खुद ही कमिट किया है कि टीटीएस होता है, बट इट इज़ ए रेयर इवेंट्स, इसके लिए पैनिक ना करें। टीटीएस में जब थ्रोम्बोसिस होता है, ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं, देखिए जैसे अगर ब्रेन के सेरेब्रल वेनस थ्रोम्बोसिस होता है, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस पेट में होता है, पेट के वेन्स में, या हार्ट के आर्टरीज में होता है, तो विभिन्न तरह से प्रेजेंट करता है। हेडेक होता है, आपके प्लेटलेट्स कम होने की वजह से आपके चिट्टे चिट्टे जो दाग हो जाते हैं जिसको परप्यूरा बोलते हैं, उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। हेडेक होता है,
और बहुत वीकनेस, टायर्डनेस होता है। तो इस तरह के कॉमन सिम्टम्स होते हैं टीटीएस के। लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि टीटीएस जो है एक रेयर डिजीज है, रेयर कॉम्प्लिकेशंस है वैक्सीन्स का। तो इसको हमें इंक्रिमिनेट नहीं करना है कि हर चीज़ उसी की वजह से हो रही है। हालांकि अभी जो पीछे कुछ एक साल में हार्ट अटैक के बहुत केसेस बढ़ गए तो उसमें मुझे लगता है वैक्सीन के साथ साथ कोविड बीमारी इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल थी, क्योंकि कोविड ने पूरे इंडोथीलियम को डैमेज कर दिया था। कोगुलेशन या थक्के बनाने की, जो हमारे ब्लड में जो थक्के बनने की प्रक्रिया है, उसको भी थोड़ा त्वरित कर दिया था, तेज कर दिया था। इसके वजह से भी क्लॉट बन रहे थे। तो कोविड और कुछ हद तक कोविशील्ड वैक्सीन दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। बट मुझे लगता है वैक्सीन ने बहुत अच्छे से पैंडेमिक कंट्रोल किया था और ये एक रेयर साइड इफेक्ट्स है कोविशील्ड का। कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर डॉक्टर मनोज कुमार ने जो जानकारी हमें दी है, उम्मीद है कि उसके बाद आपकी टेंशन में आपको थोड़ी सी राहत जरूर मिली होगी। इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और सेहत से जुड़ी ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट।